हाय गाइस, कैसे लोग? बड़ी बढ़िया। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्या हाल चाल? बढ़िया। हाय, कैसे लोग? बढ़िया। ग्रेट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आपका चल रहा है क्लास कम्युनिकेशन का, और आज आपका संडे है, तो एज पर द प्लान हमने प्लान कर रखा है। तो क्या हुआ, नोटिस नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? अच्छा, किसी को दिक्कत, कोई समस्या होगी ना? क्योंकि क्लास आज मैं देखा कि अटेंडेंस एग्जाम जाम तो नहीं है ये लोग। अच्छा, यूपीएस का एग्जाम तो हो तो गया। आज एक सितंबर आपका है। चलिए, नहीं जो भी है, आप लोग क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? क्लास है आपके लिए ही है। तो जब भी आप चाहें आप दे सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स का मोस्ट वेलकम रहेगा। इन केस अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो प्लीज आप मुझे अपडेट कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आप लोग की क्लास छूटे ना। बाकी तो आप लोग समझ आते ही हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो आपका चल रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग, कम्युनिकेशन आपका जो चलता है वो चलता है सैटरडे एंड संडे। ये ऐसे ही चलेगा थ्रू आउट द पूरा, क्योंकि अच्छा खासा इसमें सिलेबस है, तो इसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे बहुत ढंग से। और मंडे टू फ्राइडे चलेंगे अलग समय। जैसे अभी चल रहा है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो आपका 10वां सब्जेक्ट आपका है सिलेबस के हिसाब से, और आपका चल रहा है कम्युनिकेशन, जो कि आपका 7वां है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक। और जो ये आपका दिया हुआ है, ये मार्किंग स्कीम है, यानी कि दो शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो 13 मार्क्स और 14 मार्क्स का आया था। और एक अच्छा खासा वेटेज है इसका। मैंने ऑलरेडी आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहली क्लास में, तो उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल्स की बात की है, न्यूमेरिकल्स आपके मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूमेरिकल्स खासकर पूछे गए थे। और यहाँ पर आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो कि आप पढ़ेंगे, एफएम के बाद आपका वो चलेगा, तो वहां हम पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक में अगर बात करूं मैं आपका, तो अभी तक जो हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, हमने एएम पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। एएम में जो आपका होता है डीएसबी, एफसी, डीएसबी, एससी, एसएसबी और बीएसबी, आपका अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हमने वो भी कवर किए हुए हैं। अभी आज हम जो प्लान करेंगे, आज आपका जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम आपके हुए हैं 2022 में, 2021 में जो होते हैं एग्जाम आपके, उनके क्वेश्चन मुझे कराने हैं आप। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जा रहा है। लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल रहेगा, लेकिन सिलेबस काफी वास्ट है, तो आपको बहुत चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो बार बार आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा, मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर आपका एएम होता है, एफएम होता है, पीएम होता है, और आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये पिछले साल, मतलब पिछली बार जो आपका हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हिमांशु भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, जो डाउट है मैंने आपको बताया, डाउट भी मैं लेता हूँ, तो डाउट भी यहाँ पे लिया जाएगा। जो एक डाउट आया अभी हाल ही में स्टूडेंट का, कि ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी होती है उसमें कैसे क्या है, वो बताते हैं, उसको हम लोग बात करते हैं। हिमांशु, आपका डाउट आप ही का था ना? आई थिंक कि आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा किसका किसका कम होगा। तो आपने कहा था एएम का सबसे ज्यादा होगा, और वीएसबी का सबसे, एसएसबी का सबसे कम होगा। आपको ऐसा लगा? आप ही थे ना कि कोई और था? एक्चुअली डाउट ये था कि मैंने पिछले क्लास में जो मैंने बताया था, डाउट ये था कि भाई आपका जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो ज्यादा किसका होगा। तो आई थिंक वो गलती से उन्होंने थोड़ा सा डिकोड कर लिया गलत वे में, तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मॉडरेशन में आपका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ वो भी पकड़ पाए। एएम, पीएम, एफएम आपका पढ़ेंगे आप, फिर आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पढ़ेंगे आप, आपका दैट्स इट, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपका फिर आएगा क्या, एएसके, पीएसके, एफएचके के थ्योरी पार्ट, आपका पीसीएम, डीपीसीएम थ्योरी पार्ट आपका। तो अच्छा खासा ये टॉपिक है। फिर आपका मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, फिर आपका वेव प्रोपगेशन, आपका ट्रांसलाइन, ऐसे काम चलता रहेगा, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। गॉट इट? चलिए, तो पहला आपका जो है ये आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक है, आपका चल रहा है ये अभी। और हमने पिछली क्लास में ये देखा हुआ था। तो ये लास्ट में आपको ये मैंने टेबल दी हुई थी, और इस टेबल में अगर आप देखो तो मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन की हुई थी, हर एक चीज। और मैंने इसको आपसे कहा भी था कि देखिए पूरा प्रॉपर, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहता है आपका, क्वेश्चन भी प्रॉपर रहते हैं आपके। टेबल में जैसे मैंने आपसे कहा था कि टेबल में जो मैं बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा भी था कि इसको आप लिख लेना। जैसे कि कैरियर सेपरेशन, मतलब कि कैरियर आपका सप्रेस हो चुका है, किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो डीएसपी एफसी नाम ही इसका है, डबल साइडबैंड विद फुल कैरियर। तो इसमें आपका नो होगा, यानी कि इसमें सप्रेशन नहीं होता है। डीएसपी एससी में आपका फुल्ली हो जाता है।
यानी आपका फुल्ली क्या होता है, आपका कैरियर सेपरेशन होता है, और एसएसबी आपका फुल्ली होता है, और बीएसबी आपका फुल्ली होता है। मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन की हुई थी। यहाँ पे लास्ट में डाउट ये था कि सर जो ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं दोबारा ताकि आपको क्लियरिटी हो। यहाँ पे लिखा है मिनिमम, यहाँ लिखा है आपका मॉडरेट, यहाँ लिखा है मैक्सिमम, यहाँ लिखा है मॉडरेट आपका, यानी कि सबसे कम आपका यहाँ होता है, फिर यहाँ पे मध्यम टाइप में होता है, फिर आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे फिर आपका मध्यम टाइप होता है आपका। अब होता यह है कि ट्रांसमिशन जो आपकी एफिशिएंसी है इसको हम लोगों ने थोड़ा सा गलत वे में उसको यूज कर लिया। कैसे, वो समझते हैं आप। देखिए होता क्या, अरे यार मैंने पेज ही छोड़ा क्या, ओहो। एक्चुअली मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था आपको, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चलिए वो लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट और था आपका पावर सेविंग का था, वो थोड़ा सा मिस हो गया है। एनीवे जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बीच में ऐड कर लेंगे कहीं भी। यहाँ कहीं स्पेस है क्या, कोई नहीं, बता देंगे आप। आप पहले यहाँ समझते हैं। देखिए आपका जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होता है वो होता है एटा इक्वल टू, और मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था क्लास में, और मैंने आपको 5-6 एग्जांपल भी दिए थे, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी तो इसको आप बार बार देखना। और मजे की बात यह है कि जब भी मैं ये बोलता हूँ डाउट उसी में आ जाता है। आगे समझते हैं। आपने क्या बोला, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं आपके पढ़ने की एफिशिएंसी क्या है। अच्छा एक बात और है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 की स्पीड में देख रहे हैं तो कोई टॉपिक आपको ऐसा लगे जहां आपको समझ में नहीं आया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस 5-10 मिनट के टॉपिक को आप 1 की स्पीड में बहुत आराम से आप देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको आराम से समझ आ जाएगा। इनकेस नहीं आता तो मैं तो बैठा ही हूं। आइए, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पढ़ने की कैपेसिटी पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कि मैं 6 आवर पढ़ता हूं 24 आवर में, तो क्या लिखोगे आप, 6 अपॉन में 24 इंटू 100, जो भी है ना। अगर आप 8 आवर पढ़ रहे हैं तो 8 लिखेंगे, अगर 9 पढ़ रहे हैं तो 9 लिखेंगे, आप ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे भी है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप मैसेज भेजने वाले हैं, आपके पास कैरियर भी अवेलेबल है जिसको आप बोल देते हैं पीसी, और आपके पास मैसेज सिग्नल भी अवेलेबल है जो आपके पीएसबी में होता है। बोलो भाई हाँ है ना। आपका मैसेज किस में होता है, पीसी में या पीएसबी में, हिमांशु भाई बताओ आप। आपका जो मैसेज होगा वो किस में होगा, साइड बैंड में। पीसी में, कैरियर में कोई भी मैसेज नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर लिखूं यूजफुल आपका, तो यूजफुल आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, पीसी या पीएसबी, बताएं हिमांशु भाई। आपका जो यूजफुल रहेगा वो कौन सा रहेगा, पीसी रहेगा पीएसबी रहेगा, पावर आपका। बिल्कुल सही, क्या बात है यार, शानदार, बहुत बढ़िया। आपका हो जाएगा पीएसबी। और आपका टोटल, यानी टोटल पावर तो आप लिखते हो ना कि 24 आवर, जितना पूरे दिन आपने पढ़ाई, पूरे दिन आप लेते हो उसमें से कितना पढ़ा आपने, तो आपका जाएगा टोटल पावर। सो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये हो जाएगा पीटी। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। हमने सॉल्व किया था तो इसको क्या करेगा हमने, म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आपका हो जाएगा म्यू स्क्वायर आपका। ये कुछ ऐसा का सीन आया था। अच्छा डाउट आपका ये नहीं था, डाउट क्या था आपका कि सर आप देखो ध्यान समझो कि सर इसमें तो मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप खुद सोचो इसमें मैक्सिमम कैसे होगा, आप खुद सोचिए। यहां पे कैरियर भी साथ में है, यानी यहां पे आपका पीटी भी है, सॉरी पीसी भी है, और पीएसबी भी है। आपका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ईटा इक्वल टू क्या होगा, यहां पे पीटी भी है और पीसी भी है। ऐसा आपका मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा ठीक है। क्या लिखा आपने, यहाँ पे पीसी भी है और आपका पीएसबी भी है, अपॉन में पीटी है। इस वाले में क्या होगा, ओनली पीएसबी आपका है और आपका सिर्फ पीटी है। इसमें क्या होगा दोस्त, यहां पे तो पीएलएसबी आ गया और आपका पीटी है। इसमें क्या होगा बताओ, यहां पे आपका फिर पीएलएसबी और आपका पीवी रहेगा। अब आप बताओ कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, और आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। आपने थोड़ा सा इस सेंस में लिया होगा इसलिए आप गड़बड़ हो गए होंगे, तो बी केयरफुल। पीसी प्लस पीएसबी अगर आ गया तो यहां पे आपका पावर ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ये पीसी आ चुका है, आपको इस सेंस में लेना है कि पीसी आ गया, पावर आपका ज्यादा वेस्ट होगा। और याद रखिएगा वहां पे जो म्यू की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, तो यहां पे जब वैल्यू आप पुट करेंगे ना ओवरऑल, तो आपको ईटा कम मिलेगा। कितना मिलेगा, 33% मिलेगा आपको यहाँ पर। कितना मिलेगा, 33% मिलेगा आपको।
यहाँ कितना मिलेगा आपको? आपको यहाँ पे 100% मिलेगा, क्योंकि पीटी की वैल्यू चेंज हो रही है एवरी टाइम। यहाँ पे पीटी जो है वो 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है पीसी में। यहाँ पीटी इक्वल टू पी एस बी है, यहाँ पीटी इक्वल टू आपका पी एस बी अपॉन में 2 है। बात समझ नहीं आई हिमांशु भाई? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो यूजफुल है। तो डीएसबी एफसी में क्या हो रहा है कि आपने पीसी भी भेज दिया है जो कि उसमें कोई मैसेज नहीं है, तो सबसे बेकार, यानी सबसे बेकार ये है, इसकी एफिशिएंसी सबसे बेकार है, 33.3% है। इसका 100 रहेगा, इसका भी 100 रहेगा, उसका भी ऑलमोस्ट रहेगा, इन सबका ऑलमोस्ट रहता है 100 बराबर। इनकेस फिर भी डाउट रहता है, मैं हूं, आप मुझे ओवर द कॉल बात कर लेना, मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? तो बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो है, लेकिन हाँ पहली बार आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, तो बस ये है। तो ये आपका पूरा सीन था। एक्चुअली एक चीज ना, वहां पे आपका डीएसबी एससी में और डीएसबी एससी में जो पावर सेविंग होती है वो कितनी होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मुझे आपको कराना था। एक बार देख लेता हूँ मैं, ये एक्चुअली ये कैलकुलेशन आप देख लेना, मैं बहुत, 2 यहाँ पे आएगा, 2 पर जाएगा, 2 से 2 कट जाए, सॉरी सॉरी आएगा ना, मैंने कहा गड़बड़ हुआ कुछ, ये 2 नहीं रहेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, और यहाँ म्यू इक्वल टू अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ गया था, पीटी वैल्यू आपने गलत, कोई बात नहीं, होता है चीजें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो भी दिक्कत है मैं हूँ, इसलिए तो आपसे चीजें ली जा रही हैं। कोई भी दिक्कत आती है मैं बैठा हूँ, आप आराम से पढ़ाई करिए, और कहीं भी आपको परेशान जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है मुझे आप मैसेज कीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। गॉट इट? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आपका कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि थोड़ा क्लैरिटी और मिले अच्छे से। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बाकी जो भी है वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। आइए क्वेश्चन करते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ भाई, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? एक बार मुझे कोई बता दो यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? मुझे देखना पड़ेगा एक बार, लेट मी चेक। 16 हो गया था ना आपका? 16 हो गया था आपका, 16 हो गया था, आ जाइए 17 पे आ जाइए। और जो आपके मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उनको भी याद रखिएगा, बस आपको नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे आप, कुछ नहीं, ठीक है। जितना कराना उतना कर लो आप, जब ये सब पूरा अच्छे से आपको याद हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए, उसके बाद जो मन चाहे आप वो करो, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, ठीक है, क्योंकि देश सदा रहा है। विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज द एंटिटी दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सा है जो कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, संचार का कौन सा तत्व है वह इकाई जिसे हम प्रेषित करते हैं? तो भैया इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसड्यूसर मॉड्यूलेटर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये आपका एनर्जी कन्वर्टर है। अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, क्या बोलेंगे आप? जो साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, आप इसको बोल देंगे। मॉड्यूलेटर जो होता है ये क्या करता है, ये आपका मिक्सिंग करता है आपका सीटी और आपका एमटी कैरियर को और आपके मैसेज को ये मिक्स करेगा। तो ये तो वैसे ही गया आपका भाई, मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है जो कि आप यूज करने वाले हैं। सिग्नल जो आपका होता है, आप बोल सकते हैं, एक बार डाउट रहेगा सिग्नल और इन्फॉर्मेशन में, तो आपका इन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। आप मैसेज सेंड करते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आप, इसीलिए तो इतना हम परेशान हुए हैं। जो आप मुझे सुन पा रहे हैं वही तो हमारा मेन मोटो था कि आपके पास पहुंचे वो। क्या ये बात करें तो बताओ भाई, तो आपका आंसर आएगा इन्फॉर्मेशन को आप सेंड करते हैं। आ जाओ भाई 18 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे ये? अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे सुपर हेटेरोनाइट रिसीवर, जिससे कि नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, उससे न्यूमेरिकल पूछा गया था। न्यूमेरिकल पूछा गया था मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से, नॉर्मली उससे नहीं पूछा था, उससे पूछा गया था। और इससे पूछा गया था थ्योरी, बीएसबी आपका। तो इसलिए आप पढ़ते बहुत ज्यादा हैं, आता थोड़ा ही है, इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए आराम से पढ़ते जाइए, कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, आप तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। व्हाट इज द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव विद कैरियर ऑफ दिस? अब देखिए, ये 2022 का पेपर आपका है एसएससी आईएमडी का, जो अभी हाल ही में आपका हुआ था, पिछले उसमें तैयारी करवाई गई थी इसकी बकायदा। और देख लो, ये 2022 का ये भी है,
तो 2022 के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। बताएं भी क्या होगा। आपसे पूछा है एवरेज पावर। चलिए तो भाई देखो, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना थ्योरी में, अगर आपको याद हो, जो आपका पावर होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है? एवरेज पावर पूछा है भाई साहब, एवरेज पावर। बिल्कुल सही। देखो, आपका जो पावर होता है आपका, सिंपली आप बोल देंगे क्या होगा भाई आपका, वीसी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। या पावर जो होता है नॉर्मली, आप अगर बात करूं मैं आपका, सिंपल पावर जो आपका होता है क्या बोलेंगे आप भाई, वी एम आप बोल देंगे। भाई वी एम भाई क्या होता है आपका, वी वी स्क्वायर आर होता है ना आपका, कि नहीं? वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। अब नॉर्मली जो होता है आपके कम्युनिकेशन में, भाई देखो पावर का जो काम होता है, अब आपको सर ये कैसे आ गया, यहाँ तो साउंड है, आप कैसे बोल रहे हैं कि होगा? भाई मेरे साउंड को आप इलेक्ट्रिकल में चेंज करोगे, ये जो वायर आप देख रहे हो ना मैंने लगा रखा है, इसमें करंट फ्लो हो सकती है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये मत सोचना कि ये फॉर्मूले कुछ नए सीख रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन में, ये पहले से आपको पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम आर को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं और इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम रेजिस्टेंस आपका होता है, तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं अपनी थ्योरी को अच्छे से करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब आर इक्वल टू आपका 1 हो गया तो ये वी एम स्क्वायर हो गया। लेकिन क्या वी एम स्क्वायर होता है क्या? नहीं, आपका वी एम जो होता है, यानी कि क्या बोलेंगे आप, सॉरी वी आर एम एस, नॉट वी एम, वी आर एम एस आपका। अब देखो दो बातें हैं, कंफ्यूज होंगे कई लोग। पहली बात तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप क्या पढ़ते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये डीसी में है। और एक होता है एसी में, तो एसी में वी आर एम एस स्क्वायर हम पढ़ते हैं, वी आर एम एस जो होता है हमारा इफेक्टिव वैल्यू होता है। एसी आपका स्टार्ट हुआ है तो आपको उसमें ये बातें आने वाली हैं। तो वी आर एम एस यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा। तो यहां से क्या रहेगा आपका, ये वी आर एम एस है आपका। अच्छा, अब वी आर एम एस होता क्या है आपका, वी आर एम एस जो होता है वो वी एम अपॉन में रूट 2 होता है। और आपने क्या बोला, ये आपका फॉर्मूला है, जब यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा यहाँ से आपका, जो आपका पी आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा वी एम अपॉन में रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में आर। आर तो हमारा 1 है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, बाई डिफॉल्ट 1 होता है आपका। तो क्या देखा आपने यहाँ से, आपका जाएगा पी इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन में 2। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, जो आप बहुत यूज करते हैं धुआंधार तरीके से। ये थ्योरी में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एमसीक्यू में फिर से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। अब वी एन स्क्वायर अपॉन में 2 है, यहाँ पे वी एम क्या है, आप यहाँ इसको कंपेयर करेंगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, वी एम कॉस 2 पाई एफ टी। यहाँ पे वी एम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे वी एम आपका जो होगा वो 2 हो जाएगा। आपका एफ कितना है, 1000। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो क्या देखा आपने फाइनली, यहां से आपका मिल जाएगा P इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, आपका जाएगा 4/2, आपका जाएगा यहां से 2 वॉट। सो आंसर इज द 2 वॉट। क्या ये बात क्लियर दोस्तों भाई? हर चीज एकदम प्रॉपरली। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि आपने यहाँ पे एसी वाला फॉर्मूला क्यों लिया? मेरे भाई जब मैं बोलूंगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, आपके डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है क्या, 0। अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का रहेगा तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम यहाँ पे एसी के एक्सप्रेशन लेते हैं पावर करंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आज आगे बढ़ते हैं 19 पे आते हैं। दोस्तों क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसे ही थ्योरी फिर क्वेश्चंस, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चंस, सिलेबस को दिखाते हुए डेली बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी विद कैरियर सिग्नल फॉर कॉस, अच्छा हाँ, ये आपके उसमें ग्रेड 1 में नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपका एक अगर 1 सितंबर है ना तो ग्रेड 1 में नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ यही तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए कराया जा रहा है ताकि वो कर पाए, और ग्रेड 1 में जो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे कर लेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ कराया जाएगा, हर चीज 10 के 10 पूरे कंप्लीट होंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज।
फ्रीक्वेंसी विद कैरियर सिग्नल दिया हुआ है 4 cos दिस, कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर। अगेन देखो सेम वही कहानी आपकी आएगी ना। क्या करेंगे आप, पी, अब फॉर्मूला रखना आप लोग, वी एम स्क्वायर अपॉन में 2। अब कहेंगे सर आर कहाँ गया, तो आर बाई डिफॉल्ट 1 हो गया। तो क्या कभी ये कोई फॉर्मूला होता है क्या, कभी आपने पढ़ा है पावर का, नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पावर तो हमने पढ़ रखा है वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे तो वी एम स्क्वायर अपॉन में 2, ये कैसे आ रहा है। तो ये कैसे आया आपको समझ में आया मेरे दोस्त, दैट द पॉइंट। अब आते हैं, बुक सबके पास होती है, बुक को कैसे पढ़ना है वो भी तो आना चाहिए ना, और बुक तो पहली बात कोई होती नहीं है। सो क्या देखा आपने यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा, फिर से इसको अगर कंपेयर करेंगे वी एम कॉस 2 पाई एफ टी से, तो आपका जो वी एम है वो आपका 4 है। तो यहाँ क्या बोलोगे आप, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, आपका हो जाएगा 16/2, आपका हो जाएगा 8। सो आंसर इज 8 वॉट, आपका हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बहुत बढ़िया। आ जाइए 20 पे आ जाइए। The 400 watt carrier wave is modulated to depth of 75%. What is the total power? चलिए भाई, आपको गिवन क्या है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको सुनना है। आपको गिवन है म्यू, म्यू गिवन है आपको 75%, इसको बोल देंगे 75/100, इसको आप बोल देते हैं 0.75। तो जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने बोला है जो कैरियर पावर गिवन है आपको, पीसी इक्वल टू गिवन है, वो कितना गिवन है आपको, 400 वॉट गिवन है। कितना गिवन है आपको, 400 वॉट। आपसे पूछा है टोटल पावर क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्लासेस देखते रहिए प्रॉपर्ली, कहीं कोई गड़बड़ मत करिएगा। तो यहां से होगा आपका पीटी इक्वल टू हो जाएगा पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2। सो पीटी आपसे पूछा गया है, पीसी कितना है भाई आपका, यहाँ से 400 हो जाएगा, और 1 प्लस आपका 0.75 है, और 0.75 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, लेकिन आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है तो आप फट से कर लेंगे। ये जो 0.75 है, क्या मैं इसको 25 से 75 100 3/4 लिखता हूँ, 3/4 3/4 इंटू 1/2। तो कितना आएगा भाई आपका, आ जाएगा 400, 4 आपका जाएगा 16, 16 में 32, 32 32 प्लस आपका कितना जाएगा 9/32। और करो भाई कितना आएगा, 100 हो जाएगा आपका, जाएगा ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 32 प्लस 9 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा कितना रहेगा आपका 4, और ये हो जाएगा 8। तो 100/8 इंटू हो जाएगा 41। अप्रोक्सीमेट कर दो, 5 आपका 500 के आसपास आएगा। देख लो आप, आपका ये 500 के आसपास आएगा। जब भी ऐसा रहे आप फटाफट से करिए, अप्रोक्सीमेट कर दीजिए। जैसे ही आप अप्रोक्सीमेट करेंगे आपको चीजें एकदम साफ साफ सामने नजर आ जाएंगी। बोलो भैया है ना, कितना रहा दोस्तों बताओ, तो बताएगा 512.5, क्योंकि ये 41 है, 40 किया मैंने, यानी मैंने इसको कम किया है, तो जो आ रहा है 500 आ रहा है, यानी 500 से ऊपर आएगा। गॉट इट, तो कर देगा दिस वन। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे जिससे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस कर सके मेरे दोस्त, बताएं। चलिए, तो क्या बोला आपने, हिमांशु भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको हो जाएगा मॉड्यूलेटर। अच्छा, रिसीवर रिसीव करता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, डुप्लेक्सर आपका जो होता है, मल्टीप्लेक्स डुप्लेक्स आपका जो होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो डीसीएन में, तो वहां पे सिंप्लेक्स डुप्लेक्स होता है ना ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और देने वाला हूँ, उसको आप अपनी नोट्स में उतार लेना, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है वैसे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एएम मॉड्यूलेटर को हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये पूछा गया था पिछली बार, तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये दो प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लीनियर, जिसको बोल देते हैं रेखीय, लीनियर मॉड्यूलेशन, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में रेखीय, क्या बोलते हैं हम लोग इसको दोस्त, रेखीय बोल देते हैं। एक होता है आपका नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन, इसको बोल देंगे अरेखीय। अच्छा, रेखीय और रेखीय आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ से। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको बोल देंगे रेखीय, लीनियर, यानी कि जो आपका है कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, तो इसको बोलते हैं रेखीय। और ये क्या होता है आपका अरेखीय होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कभी भी आपसे थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेते हैं, मतलब डेप्थ क्या,
थ्योरी पार्ट है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें रेखी में जो आपके होंगे वो कौन कौन से होंगे आपको ये बताना है मेरे को, ठीक है। तो रेखी में आपके जो होते हैं, एक होता है कलेक्टर मॉड्यूलेशन, एक होता है बेस मॉड्यूलेशन, एक होता है स्विचिंग मॉड्यूलेशन। तो कलेक्टर मॉड्यूलेशन, फिर आपका होगा एक बेस मॉड्यूलेशन, बेस मॉड्यूलेशन आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्विचिंग मॉड्यूलेशन। अच्छा, कलेक्टर को जो बोलते हैं इसको बोल देते हैं हिंदी में संग्राहक। क्या बोलते हैं? संग्राहक। और ये नाम आपने सुना होगा और मेरे मुंह से सुना होगा, और मेरे एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें, कहा जानते हो? शाबाश, एडीसी और एलआईसी में। बीजेटी आपने पढ़ा ना, बीजेटी, तो वही सीन है। बेस मतलब होता है आपका आधार, यानी आधार मॉड्यूलेशन आपका। और जो स्विचिंग आपका है ये तो आप जानते ही हैं, डायोड के थ्रू। तो क्या देखा आपने कि भाई ये जो आपके होते हैं ये लीनियर मॉड्यूलेशन के अंदर आपके आते हैं, कलेक्टर मॉड्यूलेशन, बेस मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये जो वर्ड है कलेक्टर बेस, ये कैसे आया यहाँ पर? ये तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आप पढ़ेंगे मेजरमेंट, तो वो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। उसमें हम डिवाइसेस जो हम बना चुके हैं उसका हम यूज करते हैं, जो हम डिवाइसेस बना चुके हैं उसका हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं? पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। अब पावर एम्पलीफायर क्या होता है आपने पढ़ा है एडीसी एनालॉग में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही खत्म करा दिया उसको, एडीसी एलआईसी और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो पढ़ेंगे तभी आपको ये आएगा, लेकिन जो मैं नाम लूंगा, जैसे मैंने नाम लिया, तो जिसने पढ़ा हुआ है वो पकड़ लेगा, अरे यार ये तो कलेक्टर है, ये तो अपना बीजेटी हो गया, ये तो अपना बीजेटी ये भी हो गया। तो आपको भी पढ़ने में मजा आता है, बस ये सीन होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं कि आपको नहीं आएगा, सब आएगा आपको। अच्छा, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? और एक ही बात की है तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे आप? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। वर्ग का नियम जो आपका मॉड्यूलेटर होता है वो आपका। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन जो ये रेखीय और अरेखीय है, यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर, कभी कभी आपसे होता है ये भी पूछ लें इसके अंदर भी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा डाउट ये था कि सर ये आया कैसे, इसमें ये कैसे आ गया? ये तो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। भाई आप खुद बताओ, आपने बीजीटी क्यों बनाया था? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब कई लोगों में डाउट आ रहा होगा कि सर वो तो आपका नॉन लीनियर होता है। डायोड भी आपका लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होता है। मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, गौर फरमाइएगा। डायोड में अगर मैं ऐसे देखूं, तो मैं बहुत छोटा पार्ट लूं तो ये एज अ लीनियर बिहेव करता है, बहुत छोटा पार्ट लूं, बाकी ये तो है नॉन लीनियर। क्योंकि स्विचिंग जब आप करोगे, स्विचिंग तो आपका डायोड से ही तो होना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हैं, बाकी अपने को इतना रखना है, मोर देन इनफ। ठीक है, आपको इस पे फोकस करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आ जाओ भाई 22 पे आ जाइए। ट्राई कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट दे सके, बाकी आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा। जब हम लोग पूरा बैच खत्म कर लेंगे तो प्रैक्टिस बैच भी आएगा। अरे बहुत कुछ होगा, आपका जो सपना है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। मेरे एंड से कोई चूक नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। बताएं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है ना, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या होती है। तो वहां पे हमने बात की थी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है। फिर हमने हाइट ऑफ एंटीना का बताया था, कहानी पूरा हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आपको याद होगा, जो सी होता है और आपका एफ होता है और आपका लैम्डा, इसको याद कैसे रखना है वो देखो आप। सी है स्पीड, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। बताओ दोस्त। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन में टी होता है ना, यानी 1 अपॉन में सेकंड बोल सकता हूं मैं, वैसे ये हर्ट्ज भी होता है, मैंने बोल दिया 1 अपॉन सेकंड, तो ये 1 अपॉन सेकंड आ गया। लैम्डा जो आपका है वो मीटर में है, क्या बोलेंगे आप यहाँ से? मीटर पर सेकंड हो गया, और ये भी आपका मीटर पर सेकंड हो गया। तो यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपका आंसर क्या रहेगा? सी इक्वल टू एफ लैम्डा। बाकी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 की ओर। क्या बोल रहे हैं आपसे? ये कैलकुलेट द एवरेज पावर। देखो कितना बार पूछा गया था एसएससी में, जिसको अगर ये आ गया होगा तो वो उसने एकदम उड़ा दिया होगा। अब इसमें ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि है, वी एम स्क्वायर अपॉन में 2 कर देंगे आप। वी एम कितना है तो बताओ भाई? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2। 5 का कितना बताओ भाई? 5 का स्क्वायर कितना है? 25 अपॉन में 2, आपका जाएगा 12.5 वॉट। 12.5 वॉट।
कोई दिक्कत दोस्त बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए 24 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम सिंगल एस ऑन बिलो, आपको पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आपको अगर याद हो, मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि जो आपका म्यू होता है उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ए मैक्स माइनस का ए मिन कौन में हो जाएगा ए मैक्स प्लस का ए मिन। चलिए थोड़ा साफ देता हूं मैं इसको। और आपने म्यू के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, ठीक है। तो ए मैक्स माइनस का ए मिन कौन में ए मैक्स प्लस का ए मिन, आपका ये का फॉर्मूला है। तो दिक्कत होगा भाई। बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले का हमको यहां पर यूज करना है। जो ये ए मैक्स और ए मिन होते हैं, ये होते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि आपने कैरियर को मैसेज को मिक्स किया फिर आपने सेंड किया, यानी कि आप ये सेंड करने वाले हैं। ये जो आपका है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका दिया होगा। इसका जो मैक्सिमम है वो कितना है, देखो भाई, इसका जो मैक्स है वो है 50। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ए मैक्स कितना है तो आप बोल दोगे 50। ए मिन कितना है, ये देखो आपका आपका है 15। बस आपको यही चेक करना है। ए मैक्स क्या आपका है 15 और ए मिन क्या, ए 50 और ए मिन क्या आपका 15 है। भाई यही तो कहानी है पूरी आपकी, देखो। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, कहानी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है दोस्त, तो आ जाओ भाई, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। सो क्या देखा आपने, यहां से आपका जो म्यू आएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा ए मैक्स कितना है आपका 50 है माइनस का 15 है, अपॉन में क्या रहेगा 50 और प्लस का 15। तो हो जाएगा कितना भाई, ये आपका 35 आएगा, 35 अपॉन में हो जाएगा ये कितना 50 65। तो अभी कितना आएगा सॉल्व करिए। 35 अपॉन में 65 कितना आएगा भाई, आपको जाएगा 7/13। अब बताओ भाई कितना होगा, तेरे बचे 65.53। बिल्कुल सही, क्या बात है, एकदम सही बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। और कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई समस्या हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपका ये हक बनता है कि आप मुझसे पूछिए, सब दिया है, डायरेक्ट मैं ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका नेक्स्ट 25 का जी दोस्त। DSB-SC स्टैंड फॉर, आपका जो DSB-SC होता है डबल साइड बैंड सुपर कैरियर, ना ना सप्रेस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो मैंने आपको इतनी बार सुना दिया है ये कि आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे। ये होता है एक लेवल की, आप एक लेवल से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको समस्याएं नहीं आती हैं मेरे दोस्त, ठीक है, आपको समस्याएं नहीं आती हैं। चलिए आगे बढ़े, बहुत बड़े, आगे बढ़ते हैं। और डीएसबी अगर एफसी दिया क्या बोलते हैं आप, डबल साइड बैंड, यहां पर लिख लो आप जो जो फुल फॉर्म के होते हैं। तो डीएसबी एफसी होता, तो यहां से आपका ये होता फुल कैरियर। बाकी आपको पता ही है क्या होता है आपका डबल साइड बैंड, आपका होता है इसका मतलब। फिर आपका होता है एस एस बी एफ सी कर देंगे कभी कभी, और आपका एस एस बी एस सी भी होता है, फिर आपका वी एस बी होता है। तो ये सभी बार बार आप याद करिए, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई 26 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे। इन एन ए एम वेव द टोटल पावर कंटेंट 600 वॉट, दैट ईच साइड बैंड इज 75 वॉट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। ओके, बहुत ही प्यारा सिंपल है, मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं। आपको जो पीटी गिवन है वो कितना गिवन है, आपको पीटी गिवन है 600 वॉट गिवन है, और आपको जो पी एल एस बी गिवन है और पी यू एस बी गिवन है वो 75 है। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं पी एस बी क्या होगा तो आप बोलोगे 75 प्लस 70 में आपका हो जाएगा 150 वॉट।
बोलो भी हाँ ना। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि पीटी इक्वल टू होता है पीसी प्लस पीएसबी होता है मेरे दोस्त, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पीसी इक्वल टू पीटी माइनस पीएसबी हो जाएगा? और जो पीटी आपका है वो हो जाएगा 600, और आपका हो जाएगा कितना भाई आपका ये 1500 मार्क्स आ गया, 150 होगा भाई, माइनस का 150, हाउ मच आपका हो जाएगा ये 450, आपका हो जाएगा 450 वॉट। और आपको ये पता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि भैया पीसी और पीएसबी, सॉरी, पीसी और पीएसबी में एक रिलेशन होता है, उसको आप याद रखिएगा। सो पीसी इक्वल टू क्या होता है, पीसी इक्वल टू क्या होता है, बोलो यार, पीएसबी इक्वल टू क्या होता है, ये आपको बोलना है। पीएसबी इक्वल टू होता है पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन में 2। ये कैसे आया? आप जानते हैं पीटी इक्वल टू क्या होता है, पीसी और 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। सो पीसी इक्वल टू क्या होगा, पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सो पीटी इक्वल टू क्या होगा, पीसी हो जाएगा और आपका पीएसबी हो जाएगा। बोलो भी है ना। और जो आपका पीएसबी है, आप खुद देखो, इसको और इसको आप कंपेयर करो। तो क्या देखा आपने यहां से, आपका हो जाएगा पीएसबी हो जाएगा पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो यहीं से आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। अच्छा, पीएसबी क्या होगा बताओ भाई। आपका जो पीएसबी है गिवन है वो कितना गिवन है, आपको गिवन है 150, और आपको गिवन है ये 450। एक हो जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ से हो जाएगा 3, ये जाएगा 2 अपॉन में 3 इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर। देन म्यू क्या होगा आपका, रूट में 2/3। बताओ भाई कितना आएगा, रूट में 2/3। अगर ऐसे आपको समझना हो तो रूट 2 जो होता है वो होता है 1.414 होता है, रूट 3 1.732 होता है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो ये 1.5 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा आपका, ये 1 पॉइंट, मतलब आप इसको से डिवाइड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये लमसम कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 81 के समथिंग आपका आएगा। तो आंसर आएगा सी हो जाएगा। अच्छा, और देखो यहाँ ध्यान से, आप इसको आप एक तरीके से और दे सकते हो, कैसे भाई, देखो 600 में से 450 कैरियर है, 600 में से 450 कैरियर है, बचा जो आपका है वो कितना है, 150 आपका दिया हुआ है मैसेज सिग्नल आपका जो जो जाने वाला है। तो मॉड्यूलेशन आपका जो है वो यही तो होगा, आपका म्यू जो होगा वो 81% आपका हो चुका है। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। तो ऐसे ही डिटेलिंग में जो करना है, ताकि बार बार आपके दिमाग में एकदम चीजें फिट हो जाए। ऑन मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी बाई एन ऑडियो सिग्नल एफ एस, द कंपोनेंट हैव, एफ सी दिया आपको, कैरियर दिया हुआ है, एफ सी प्लस एस दिया हुआ है, यानी कि अपर साइड बैंड दिया हुआ है, एफ सी माइनस एफ एस आपको दिया है लोअर साइड बैंड, यानी तीनों दिए है। अगर तीनों दिए हुए मेरे दोस्त, तो क्या होगा, सिंगल साइड बैंड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मतलब क्या होता, या तो यूएसबी होता या तो एलएसबी होता, एफसी भी नहीं होता, लेकिन तीनों दिया हुआ है। आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बिल्कुल नहीं। आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं। बचा क्या आपका, ए, आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्योंकि एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन आपका होता है, इसका दूसरा नाम होता है डीएसबी एफसी, यानी कि डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर, डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर। कोई दिक्कत बताओ दोस्त। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई 28 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, करेक्ट द फॉलोइंग। आपका ए सी 1 प्लस के एम टी साइन ओमेगा सी टी के एम टी साइन ओमेगा 2 पाई सी टी, दिस। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक चीज मिस है आपका, यहाँ पे इंडिकेशन आप होना चाहिए, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब फेज मॉड्यूलेशन आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इन दो की हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि y जो आपका दिया हुआ है, ये आपका p होगा, तो y का हो जाएगा p। देखो भाई, y का p कहाँ है, ये रहा, देखा हो गया ना काम। तो ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, y का हो जाएगा p। बाकी चेक कर लो, डीएसबी एससी के लिए आपका दिया हुआ है q, तो z का हो जाएगा q। फिर जो बचा आपका, आप जब पढ़ेंगे आपका एफएम और पीएम जब पढ़ेंगे आप, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स वही हैं आपके, हैं एफएम पीएम वाले ही। तो जो आपका एफएम पीएम होगा, तो यहाँ पे आर का जो है आपका, आर हो जाएगा आपका फेज मॉड्यूलेशन, आपका ये जो आपका है, ये आपका हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। कैसे पहचानेंगे, इसका स्टैंडर्ड जो होता है मैं लिखवाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा खुद ही।
और आपका एफएम हो जाएगा दिस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बोलो भाई दोस्त। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 29 पे आ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं आपसे ये। A carrier wave of this amplitude modulated with modulation depth is this. What is the maximum amplitude of amplitude modulated wave? क्या बात है। तो जो आपका ए मैक्स होता है, अगर आपको याद हो, ए मैक्स आपका जो होता है, अगर आपको याद हो, याद है कि नहीं याद है, आपका जो ए मैक्स होता है, अगर आपको याद हो, तो ए एम प्लस आपका ए सी होता है। ए मैक्स आपका जो होता है, ये आपका होता है ए एम प्लस आपका ए सी होता है। ये फॉर्मूला आपका ये होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका वो सिग्नल है जो हम सेंड करने वाले हैं बहुत दूर तक। दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये आपका मैसेज सिग्नल है या आपका कैरियर सिग्नल है। अब मुद्दा ये है कि आपको कैरियर गिवन है। मुद्दा ये है कि आपको कैरियर गिवन है। कैरियर कितना गिवन है आपको, सी ऑफ टी आपको गिवन है 12 साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपका ए सी जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। और आपको ए एम नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, ए एम अपॉन में ए सी होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, ए एम अपॉन में ए सी होता है। सो म्यू इक्वल टू ए एम कितना है आपका दोस्त, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ए सी कितना है आपका 12 है। अच्छा म्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 0.6 आपका हो जाएगा ए एम अपॉन में 12। आपका ए एम आ जाएगा 7.2। जब आपका ए एम आ गया 7.2, तो बस वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ से क्या मिला आपको, ए मैक्स आपका जो होगा वो ए एम प्लस आपका हो जाएगा ए सी। आपका हो जाएगा 12 प्लस 7.2, कितना आएगा आपका 19.2। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आपका रहेगा यहाँ से कितना 19.2। कहीं कोई मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, यार मैं लिखते लिखते मैं कुछ भी लिख दूं, तो आप मुझे एक बार जरूर बताइएगा। पीडीएफ में आपको करेक्ट आंसर मिल जाते हैं कुछ, ठीक है। आ जाओ भाई 30 पे आ जाइए। व्हाट इज द चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ डीएसबीएससी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। आपको चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है। इक्वल टू द मैसेज सिग्नल आपका नहीं, ये आपका होता है एसएसबी के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो जो आपका बैंडविड्थ होगा यहाँ पर ये बोल रहे हैं इक्वल टू, बोल रहे हैं मैसेज सिग्नल, ये होता है एसएसबी के लिए। ये तो पहले गया। हाफ ऑफ द मैसेज सिग्नल आपका बिल्कुल नहीं दोस्त, ये तो किसी का भी नहीं होता। 1/4 आपका, अरे कुछ भी, ये कहाँ होता भाई, ट्वाइस आपका एकदम सही आपका है। सो बैंडविड्थ आपका जो होता है ये ट्वाइस ऑफ एफएम होता है। आ जाओ भाई 31 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, बताओ भाई कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस भी क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार, याद रखना। प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस आपका, तो कई सारे टॉपिक नहीं बताए गए हैं, बस लिख दिया है मॉड्यूलेशन टेक्निक, बात खत्म। उसमें क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, नो आइडिया अबाउट दैट। तो इसलिए याद रखिएगा, जो जो बातें बता रहा हूँ उसको आप जरूर पढ़ लेना। क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एकदम सही बात है। यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट को देखते हुए आंसर करना है, जो कि सही नहीं है। तो ये सही है। लार्ज वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन आपका एकदम सही बात है। हायर कम्युनिकेशन कॉस्ट ये गलत है। एक्चुअली हम नहीं चाहते कि आपका हायर कॉस्ट हो, ठीक है। मेन मोटो क्या होता है, हायर कॉस्टिंग ना हो। बाकी तो वाइड कवरेज, कम्युनिकेशन लार्ज अमाउंट में, और आपका ये सब कुछ एकदम सही आपका है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आ जाओ भाई 32 पे आ जाइए। The process of changing the amplitude of a signal wave, impressing or superimposing the high frequency carrier wave, keeping its frequency constant। सिग्नल तरंग के आयाम को उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर दबाकर या उसको सुपर इम्पोज करके उसकी आवृत्ति को स्थिर रखते हुए, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने फिक्स रखा है, और आप फेज को भी फिक्स रखते हैं दोस्त। फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, फेज फिक्स रहेगा, सीक्वेंस होता नहीं है। बचा क्या आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी में आपका एम्पलीट्यूड और आपका फेज फिक्स रहेगा। उसी प्रकार से आपका फेज में क्या रहेगा, आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। तो वही ये बोला गया यहाँ से आपके दोस्त, ठीक है।
आपका आंसर क्या बी हो जाएगा। आ जाओ भाई 33 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग बोला गया है, याद रखिएगा, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। रॉन्ग हो गया, नॉट हो गया, फॉल्स हो गया, बड़ा ही पूछा आता है। तो बोल रहे हैं किसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इट हैज सिंपल सर्किट, एकदम सही बात है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, अरे कुछ भी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है और एम्पलीट्यूड ही सेम रहेगा, ऐसे कैसे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो 0 से 1 के बीच वेरी करता है, सही बात है। रिसीव सिग्नल इज ऑफ वेरी लो क्वालिटी, एकदम सही बात है, बहुत लो क्वालिटी का आप सिग्नल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। आ जाओ भाई 34 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, द प्रोसेस ऑफ द रिसीवर बाई विच द ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड, यानी कि ऑडियो को आप कैरियर से सेपरेट करते हैं, फेज नहीं होगा, नॉन रिक्वायर्ड नहीं होगा, डिमांड आउट क्या होता है भाई, इतने फर्जी ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कम्युनिकेशन तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 35 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, 30 बोल रहे हैं आपसे टोटल पावर कंटेंट आपका, चलो भाई, आपका टोटल पावर दिया हुआ है, कितना गिवन है आपको, टोटल पावर आपको गिवन है 2500 वॉट गिवन है आपको। साइड बैंड आपका, ईच साइड बैंड आपकी पी एल एस बी, आपका पी यू एस बी, ये दिया हुआ आपको कितना, 400 वॉट। यानी आप ये बोल सकते हैं कि पी एस बी जो होगा वो 400 प्लस 400 आपका हो जाएगा 800 वॉट हो जाएगा। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, कैरियर पावर क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं, पीसी क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहां से आपका पीसी जो होगा, और ध्यान सुनिएगा बहुत आराम से, पीसी की बात की जा रही है तो आप देखो खुद ध्यान से यहां पर कि जो पीटी है आपका वो दिया हुआ है 2500, और पीएसबी आपसे पूछा है कितना भाई, 800 है। तो बस माइनस कर दो आप, पीसी इक्वल टू क्या होगा, पीटी माइनस का पीएसबी। तो 2500 माइनस का 800, क्या ये 1700 नहीं होगा, 1700, आंसर आएगा 1700। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 36 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, चलिए 36 आ जाइए। Modulating signal modulated by carrier power PC equal to 900 watt and modulation index is 0.6। तो पूछ रहे हैं आपसे द वैल्यू ऑफ ईच साइड बैंड पावर, ओके। तो गिवन क्या है पहले वो लिख लो आप, गिवन आपको है कैरियर, आपका पीसी गिवन है आपको, पीसी गिवन है आपको कितना, 900 वॉट गिवन है आपको, कितना गिवन है, 900 वॉट। आपका जो म्यू गिवन है वो गिवन है आपको 0.6। आपसे क्या पूछा गया है, ईच साइड बैंड, अच्छा पी एल एस बी पूछा गया है और आपका पी यू एस बी पूछा गया है। तो यहां से आप डाइट कर सकते हैं कैसे, देखो आपको ये पता है कि पी एस बी जो होता है वो पीसी म्यू स्क्वायर, सॉरी, जो पी एस बी होता है वो क्या होता है आपका, पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। सो पी एल एस बी और आपका पी यू एस बी क्या होगा, पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। मजे की बात यह है, पीसी आपको गिवन है दिस वन, ये हो जाएगा 0.6, हो जाएगा 0.6 अपॉन में हो जाएगा 4, कितना आएगा बताओ यहाँ से आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आपको आ जाएगा 225, 225 6/10 और 6/10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 5 चौको 20, 5 बचा 25, 5 9 45, 27 का 81, आपका 81 वॉट है क्या, चेक करो भाई। बताओ कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। 37 पे आ जाइए दोस्त, द मैसेज स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, स्पेक्ट्रम बता देना आपको ना कि भाई क्या होता है आपका, कि मेरे भाई आपका जो फ्रीक्वेंसी है
किस फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर वो कंटेंट करता है उसको बोल देते हैं आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसका यूज है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको मैसेज दिया हुआ है, इसका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, तो आपको याद होगा ये कैरियर यहाँ पे गायब है, यहाँ पे अपर लोअर है, यहाँ पे अपर लोअर है, तो डीएसबी एससी आपका आंसर हो गया सीधे। यहाँ पे एसएसबी तब होता है जब आपका एक गायब होता है लोअर, लेकिन यहाँ पे लोअर भी है अपर भी है, लोअर भी है अपर भी है, ठीक है। तो बीएसबी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका ए। ये आपका मैसेज है, ये इसका स्पेक्ट्रम है, और हमने ये देखा हुआ है लेक्चर्स में, थ्योरी में आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आ जाओ भाई 38 पे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ग्रेड वन में नहीं है ये। अरे मेरे भाई सिलेबस देख लिया करो, ग्रेड वन में नहीं है, जेई में है ये, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सिलेबस ले कहता हूँ, सिलेबस निकाल लो मेरे भाई, जेई का अलग है, ग्रेड वन का अलग है, उसको निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल एसी सोन इन फिगर कैरियर पावर विल बी। आपका एसी है, इसका क्या मैक्सिमम इसका वो है, तो इसका पावर कितना होगा, तो पावर तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, क्या निकाला था आपने भाई, आपका जो पावर होता है वो ए, जो मैक्सिमम होता है ए एम स्क्वायर अपॉन में 2 होता है ना, कि नहीं। तो ए सी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, सो आंसर डी हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। 39 पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, कौन सा नहीं है, देखा नॉट वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे आते हैं दोस्त। वेस्टिजियल आपका है, सिंगल साइडबैंड विद कैरियर, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइडबैंड विद कैरियर, बताओ भाई कौन सा आपको लगता है नहीं होना चाहिए। एकदम सही बात है, आपका आंसर डी। अब देखो क्या होता है, कई जगह पे आपको ये मिलेगा विद कैरियर, कई बुक्स में लोकल लेटर बुक जो होती है ना उसमें दी जाता है। आप खुद सोचो कि आप पावर सेव कर रहे हो तो कैरियर का कोई सेंस बनेगा, वो भी सिंगल साइडबैंड में। बाकी करने को लोग कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर देना होता है जो सबसे बेस्ट हो सकता है इन चारों में से। तो इन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा, यही है जो आपका सुटेबल कर रहा है यहाँ पर। बाकी ये तो आपको पता ही है, सप्रेस ये आपको पता ही, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में बहुत केयरफुली, गॉट इट। आ जाओ भाई 40 पे आ जाइए, वीएसबी मॉड्यूलेशन प्रिफर्ड इन टीवी, देखो आगे ना आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो पढ़ना कितना होता है और वो पूछते क्या है, पढ़ना कितना होता है और पूछते कहाँ से हैं वो, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा होता है ना, कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाते हैं। ये पूछा है आपसे, अभी जो थोड़ी इस बार यही पूछेंगे, तो हमको आपको हर एक चीज आनी पड़ेगी ना, ताकि आप प्रिपेयर रहो हर जगह के लिए। ये ना हो कि कोर्स खत्म होने के बाद डाउट पे रहो, डाउट में नहीं रहने का है, आपका सिलेक्शन का होना है ये सोचना है, ठीक है। भाई बताओ भाई टीएच इसमें आप टीवी के लिए क्यों ज्यादा यूज करते हैं बताओ। तो इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन एसएसबी मॉड्यूलेशन, ऐसा कुछ भी। अरे इंपॉर्टेंट तभी, लेस इंपॉर्टेंट तो कैसे कर रहे हैं आप। दिस रिड्यूस द रिक्वायरमेंट बैंडविथ इन हाफ, एकदम सही बात है। दिस प्रिवेंट द फेस डिस्टॉर्शन, नहीं आपका, एज अ रिजल्ट बेटर ट्रांसमिशन अचीव्ड। यानी कि बोल रहे हैं कि वीएसबी मॉड्यूलेशन प्रिफर्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज, देखो होता क्या है, जो हमारा थ्योरेटिकल हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे सेंस क्या बनता है कि एसएसबी, देखो डीएसबी एफसी में आपका कैरियर रहता है तो पावर वेस्ट होता है, उसको हटा दोगे आप। फिर आते हैं डीएसबी में, दिक्कत वहां पे ये है कि डबल साइड बैंड है, तो उसमें आपके दोनों साइड बैंड में सेम मैसेज होता है, तो उसको हटा दिया आपने, क्योंकि भाई वहां भी तो पावर कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है ना, आप सेम मैसेज को 2 बार भेज रहे हैं, 2 में डाल के भेज रहे हैं। फिर आप एसएसबी में आए, एसएसबी एकदम परफेक्ट था, लेकिन दिक्कत ये है कि आइडियली वो पॉसिबल नहीं है ना, कि भाई कभी टकराएगा पेड़ पौधों सबसे तो क्या होगा भाई, बिल्डिंग है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां से भी आपका मैसेज करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसएसबी रिस्की था, एसएसबी में रिस्की था, क्योंकि भाई आपको एक ही साइड में आप भेज रहे हो, यानी कि अब आप एक ही साइड में भेज रहे हैं, तो अगर गलती से भी गया तो आपका मैसेज करप्ट हो जाएगा। तो वीएसबी में वेस्टिजियल में क्या किया आपने, आपने एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी लेके सेंड कर दिया। तो मोस्ट परफेक्ट जो बोल सकते हैं ना आप कि हाँ, कि आपका मैसेज भी ना हो, पावर आपका अच्छे से यूज हो, तो आप बोल देंगे आपको आ जाएगा दिस वन। बिल्कुल सही कहा आपने वैभव साहब, बेटर ट्रांसफर का है, और यहाँ पे आप हर चीज है परफेक्ट है, क्योंकि डीएसबी में दिक्कत क्या है, आप दोनों भेजोगे और दोनों में सेम मैसेज है, कोई मतलब है नहीं आपका जो एफसी, फिर यहाँ पे डीएसबी आपका हो गया, यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, तो बचा क्या आपका, ये आपने पकड़ा कि भैया ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी खींच लेते हैं, आपका हो जाएगा बेस्ट चीज आपका जो होता है एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी।
गॉट इट। बहुत बढ़िया। तो आपका एएम में जो है पूरा टॉपिक कवर हो चुका है विद क्वेश्चन विद थ्योरी। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी है। बस इतना ही आप कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस बैच में और भी क्वेश्चंस होंगे और पूरे कम्युनिकेशन में 400 से 500 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जब पूरा कम्युनिकेशन आपका खत्म हो जाएगा तो 400 से 500 अपने आप हो जाएंगे, जैसे एडीसी लाइसेंस में हुआ है 400-500 क्वेश्चन, तो ऐसे ही होते रहेंगे। नेक्स्ट में आपका एएम और एफएम में क्या डिफरेंस होते हैं, एफएम हम क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ईच एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे इसकी डिटेल में, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपका है, आपने देखा ही है एज यू नो वेरी वेल। देखो ये रहा प्रॉपर तरीके से हिंदी प्लस इंग्लिश आपका, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई तकलीफ कोई समस्या आपको ना आ पाए। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ, कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, प्लीज आप लोग को डाउट आपके मोस्ट वेलकम है। डाउट के लिए ही आपने ये क्लासेस ज्वाइन की हैं जो मैंने आपसे कहा था, ऐसा नहीं कि वो चीज पूरी नहीं होंगी, ठीक है। ये मत सोचो कि बैच ले लिया आप तो बस स्टार्टर बाय बाय, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम तक हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और आपका सेशन दिला के रहेंगे, इसलिए तो ऐसा है, ठीक है। बाकी जो ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना आप। आपका शेड्यूल वही है, मंडे टू फ्राइडे आपका सब्जेक्ट चलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर कम्युनिकेशन आपका शनिवार रविवार चलता रहेगा, और फिर जब बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होगा तो हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही कारवा चलता रहेगा और हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय। कहीं कोई दिक्कत है कोई समस्या है फील फ्री टू आस्क, ध्यान रखिए, बाय।